Assalamu alaikum. My name is Dr. Amin. I am currently working as a neonatologist at Civil Hospital, Karachi. Uh, Thank you, Pakistan Islamic Medical Commission for inviting me. और थैंक्स कि आज हमारी जनरल पीडियाट्रिक्स काफ़ी रिव्यू हो गई। बहुत बहुत अरसे बाद न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और नियोनेटोलॉजी एक साथ प्रेजेंट हो रहा है। तो टुडे माय टॉक इज़ ऑन न्यूनेटल सेप्सिस। ठीक है, न्यूनेटल सेप्सिस, वी आर ट्रीटिंग ओनली सेप्सिस इन आवर सेटअप। ठीक है, तो अभी भी न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, अगर न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो वैसे तो नंबर्स में हम कहते हैं कि हमने उस पर काफ़ी काबू पा लिया है, बट नो, मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत बड़ा बढ़ गई है बिल्कुल। ठीक है, तो इतना ज़्यादा वो हमारे पास वो है नहीं उसका डेटा और वो सब चीज़। अगर हम डेटा को रखें तो मेरे ख्याल में तो ये मोर्टेलिटी रेट जो हम 42-43 कंक्लूड करते हैं, तो ये यस, पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। ठीक है, और रिसोर्सेज जो हैं वो बेसिकली कम हो गए हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज होना ज़रूरी है। रिसोर्सेज नहीं होंगे तो इसी तरह से हमारी एंटीनेटली जो सेप्सिस है उसमें मेन बात जो है ना, वो मुझे आज इस टॉपिक पे जो टॉक करना था वो ये था कि हमारे पास जो है वो बहुत अच्छी हिस्ट्री नहीं होती यूजुअली। ठीक है, तो हिस्ट्री, क्योंकि जो सेप्सिस है और अर्ली ऑनसेट सेप्सिस है और लेट ऑनसेट सेप्सिस है, उसका जो डायरेक्टली जो वो है लिंक है वो टू वो है मदर है। ठीक है, हमें मदर के बारे में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर एंटीनेटल कोई स्क्रीनिंग नहीं है। ठीक है, अगर अर्ली ऑनसेट सेप्सिस है तो उसको इंट्रापार्टम प्रोफाइलेक्सिस नहीं मिल रही। ठीक है, टेटनस के साथ बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, विच इज़ वेरी डेडली डिजीज़। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एंटीनेटल, प्रॉपर एंटीनेटल जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए to prevent sepsis we have to work more on mother's health और इसके अलावा जो है वो एंटीपार्टम प्रोफाइलेक्सिस पे वर्क करना पड़ेगा, और तो इसी तरह से हम जो है ना उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी की जब हम बात करें तो 3 मेजर किलर्स हैं। ठीक है, और उसमें से टॉप मोस्ट पे जो है वो प्रीमेच्योरिटी है, उसके बाद सेप्सिस है, उसके बाद हमारा जो है वो बर्थ एस्फिक्सिया है। ठीक है, सो हम क्विकली इस पे गो थ्रू करते हैं। नॉट वर्किंग। ठीक है, सो discuss initially with the definitions, then about the magnitude of problems, different types, how will we investigate this, what are the risk factors, and how will you treat, and what are the adjunct therapies we use in to treat neonatal sepsis. ठीक है, तो सेप्सिस इज बेसिकली अ सिंड्रोम। ठीक है, व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम जिसमें बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो। ठीक है, सो इट्स अ सिंड्रोम विद द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन इन एनी स्टेराइल बॉडी फ्लूइड। ठीक है, विच कैन बी CSF, ब्लड और यूरिन। ठीक है, तो किसी पे भी हमारे पास अगर कोई ग्रोथ आती है तो वी कैन लेबल इट इज सेप्सिस, बट इट ऑलवेज एसोसिएटेड विद सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। ठीक है, सो इंसिडेंस ये तो हमारे पास तो खैर बहुत हाई है। सो व्हाट इज SIRS? SIRS में हमारे पास जब भी बेबी एक्वायर करता है इन्फेक्शन, सो हमारे पास जो है वो डेफिनेटली उसके सिम्टम्स आते हैं, जिसमें जो बेसिक मेन सिम्टम्स है वो टेकीकार्डिया है। ठीक है, हम हमेशा जब भी NICU में वर्कआउट कर रहे होते हैं और टेकीकार्डिया को देखते हैं तो हम काफ़ी अलर्ट हो जाते हैं कि यार वाई दिस टेकीकार्डिया इज हैपनिंग। ठीक है, तो टेकीकार्डिया, टेकिपनिया। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो इन्वेस्टिगेशंस में हमारा ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, और इसके अलावा टेम्परेचर, समटाइम्स बेबी हाइपोथर्मिक होते हैं। ठीक है, हाइपोथर्मिक या हाइपरथर्मिक। ठीक है, तो न्यूनेट को कभी भी हमने हाइपरथर्मिया बहुत कम देखा है। तो अगर हाइपरथर्मिया के साथ कोई आता है, ठीक है, फॉर सपोज हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं कि भाई बच्चों को फीवर है। ठीक है, तो अगर हाइपरथर्मिया की बात हो रही है तो उसको हमें कभी भी जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट नहीं लेना। ठीक है, अगर हमने हाइपरथर्मिया को नॉन सिग्निफिकेंट ले लिया तो बेबी 1-2 दिन बाद आपके पास ER में क्रश करके आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको इन्फेक्शन है, ठीक है, अगर वो सिंपल ओवर रैपिंग है तो ठीक है, सही है, लेकिन अगर ओवर रैपिंग नहीं है और वो अगर वाकई में इन्फेक्शन है तो वो काफ़ी डेडली हो सकता है। ठीक है, सो वी हैव टू लुक एट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो वेल बेबी क्लिनिक्स होती हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वेल बेबी में हम जा रहे हैं, हमारे पास
आती हैं मदर्स, कहती हैं कि भाई ये जो बच्चा है वो फीड नहीं ले रहा, ठीक है। तो फीड ना लेना, वॉमिटिंग्स करना, लेथार्जिक होना, ठीक है, रिलक्टेंस टू फीड, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कोई बच्चा हमारे पास आता है विद रिलक्टेंस टू फीड और जिसको वो है कि बार बार वॉमिट कर रहा है, तो हमें उसको थोड़ा सा सिग्निफिकेंट लेना होगा और उसकी डिटेल हिस्ट्री लेनी होगी, ठीक है। तो एंटीनेटल हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एंटीनेटल हिस्ट्री इज़ इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री हमारे पास नहीं होगी तो हम जो है वो उसको कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे और उसको हम मतलब ओवर ट्रीट करेंगे और सारी चीज़ें ओवर इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। तो ये मेजर हेल्थ बर्डन है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में सारा जो वर्क किया गया है वो प्रिवेंशन पे किया गया है कि वो इन्फेक्शन हो ही ना, ठीक है। तो प्रिवेंशन से उन्होंने जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव किए, ठीक है, जस्ट प्रिवेंट कि वो डिजीज़ हो ही ना, ठीक है। सो फॉर अर्ली ऑनसेट सेप्सिस हमारे पास इंट्रापार्टम प्रोफाइलेक्सिस है, ठीक है, जो मदर को हम देते हैं। और जो पोस्ट जो होती हैं उसमें फिर हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हमारे अगर एनआईसीयू में हॉस्पिटल में अगर बच्चा है तो हमें नोजोकोमल इन्फेक्शन और इन्फेक्शन कंट्रोल, हैंड वॉशिंग और इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देनी है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स, ठीक है, सीवियर सेप्सिस और सेप्टिक शॉक, ठीक है। तो सेप्सिस विद एंड ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इज सीवियर सेप्सिस। अगर रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन है तो जो है वो सेप्टिक शॉक है। प्रूवन सेप्सिस उसमें जिसमें कल्चर्स पॉजिटिव आ जाएं, ठीक है। और प्रोबेबल सेप्सिस वो है जिसमें जो है वो साइन सिम्टम्स हो, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो कल्चर्स में कुछ ना है लेकिन वो जो सॉफ्ट मार्कर्स हैं हमारे सीआरपी या प्रोकैल्सिटोनिन या टीएलसी, ठीक है, तो ये थोड़े बहुत अगर वो फेवर कर रहे हैं उस चीज़ को तो हम उसको जो है वो प्रोबेबल सेप्सिस उसको रखेंगे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया, इमेच्योर टू टोटल न्यूट्रोफिल काउंट, ठीक है, और रेज सीआरपी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द टाइम, ठीक है, टाइम पे जो है वो डिफाइन किया गया अर्ली एंड लेट ऑनसेट सेप्सिस। आई नो ये हम डेली बेसिस पे पढ़ रहे होते हैं, इट्स नथिंग न्यू, बट ये कि इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है इस पर, ठीक है। सो अर्ली ऑनसेट लेस देन 72 आवर्स, लेट ऑनसेट जो है वो 72 आवर्स के बाद, ठीक है। डेवलप कंट्रीज़ में ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हैं, मोड ऑफ जो वो है इसका मतलब एक्वायर करने का वो डिफरेंट है, ठीक है। हमारे पास मिक्सड ही हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स हम अर्ली ऑनसेट में देख रहे होते हैं वही ऑर्गेनिज्म हम यूजुअली जो है लेट में देख रहे होते हैं, और कभी कभी जो लेट वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम अर्ली में देख रहे होते हैं, ठीक है। सो द कॉमन टर्मिनोलॉजी, ये जो नोजोकोमिल जो है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन जो है ये हमारा बहुत बड़ा बर्डन है, ठीक है। जो मोस्टली मॉर्टेलिटीज़ हैं वो रिलेटेड टू जो है वो लेट ऑनसेट सेप्सिस है, ठीक है। तो इसको हमें प्रिवेंट करना है, ठीक है। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जिसको इन्फेक्शन कहते हैं, विच बेबी एक्वायर आफ्टर 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन, ठीक है। तो बेबी एडमिट हुआ उस वक्त हमने कल्चर भिजवाया विच वॉज नेगेटिव, 2 डेज़ के बाद बच्चा ख़राब होता है, हम कल्चर करवाते हैं वो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि वो उसने हॉस्पिटल से एक्वायर किया। तो ये जो चार्ट है हमारे पास उसमें ओवरऑल न्यूनेटल मोर्टेलिटी की बात की गई है। तो ओवरऑल 3 मेन चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास एस्फेक्सिया है, दूसरा प्रीमेच्योरिटी है और तीसरा जो है वो सेप्सिस है। सेप्सिस ओवरऑल 15% है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो हमारा जो अर्ली ऑनसेट है वो कम है और लेट ऑनसेट सेप्सिस हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। वो इसीलिए कि जो है वो नोजोकोमिल हॉस्पिटल एक्वायर्ड, कम्युनिटी एक्वायर्ड, ठीक है, और इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को जो है ना वो मेन अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और अर्ली ऑनसेट में ये है कि इंट्रापार्टम जो प्रोफाइलेक्सिस हैं वो ओवरऑल द वर्ल्ड में अगर आप उसको जो स्टडी करें तो जो 1990s में आप देखें जो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस का जो सर्च था वो अगर आप उसको 2010 से कंपेयर करें तो बहुत कम आ गया है बिकॉज ऑफ प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। तो प्रोफाइलेक्सिस जीबीएस इज़ मेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीबीएस के लिए प्रोफाइलेक्सिस दी जाती है। तो वो ओवरऑल इंसिडेंस अर्ली ऑनसेट सेप्सिस का बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा, तो ट्रांसमिशन कब होगा, ठीक है। एक तो बिफोर डिलीवरी हो सकता है, ठीक है, बिफोर डिलीवरी कब, मदर सिक है, मदर को फीवर है, ठीक है, प्लासेंटल रूट के थ्रू चला गया, ठीक है। और दूसरा ये है कि मदर जो है वो कोलोनाइजर है, ठीक है, कोलोनाइज किया हुआ है, बेबी डिलीवर हुआ और बेबी ने थ्रू द वजाइनल ट्रैक उसको जो है वो एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो इसमें अर्ली ऑनसेट है जो कि ट्रांसप्लासेंटल है, कोरियमनाइटिस है, बर्थ कैनाल के थ्रू है। इसके ऑर्गेनिज्म में जीबीएस इकोलाई, ठीक है, जीबीएस इकोलाई हर जगह पे हमारे पास कॉन्स्टेंटली चलता है, ठीक है।
तो ये मेन ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम नेगेटिव। तो हमें जब भी इसको एंटीबायोटिक कवरेज देना है और जब भी हम ऐसा बच्चा देखते हैं जिसमें हम सेप्सिस के बारे में सोचते हैं, तो वी शुड कीप इन माइंड कि हम उसको जो है वो दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कवर दें, अच्छा कवर दें, इसके कल्चर्स को फॉलो करें और इसके साइन सिम्टम्स को देखें और उसको सपोर्टिव केयर दें। ठीक है। उसके बाद जो लेट ऑनसेट है वो नोजोकॉमल है, कम्युनिटी एक्वायर्ड है, सही है। उसमें भी सेम ऑर्गेनिजम्स हैं फॉर टर्म एंड प्री टर्म। ठीक है, प्री टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें कॉगुलस नेगेटिव स्टेफ आ जाता है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, यूजुअली हम लोग जो यहाँ पे देखते हैं वो ग्राम नेगेटिव ज़्यादा आते हैं ठीक लेट ऑनसेट सेप्सिस में। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, एज वी ऑल नो द रिस्क फैक्टर्स के प्री मैच्योरिटी है, बर्थ एस्फेक्सिया है। ठीक है, और इसके अलावा मैटरनल फीवर की हिस्ट्री है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा बेबी हो जिसको मैटरनल फीवर की हिस्ट्री हो, इंट्रापार्टम फीवर हो, इसके अलावा ग्रेटर देन 18 आवर्स की लीकिंग की हिस्ट्री हो, हिस्ट्री ऑफ कोरियोमनाइटिस हो, ठीक है, और इसके अलावा मिकोनिस्टीन लाइकर हो, ठीक है, और जो बेबी है जो एनआईसीयू में है, सिक है, उसको जो है वो सेंट्रल लाइंस डली हुई हो, ठीक है, तो वी विल ऑलवेज थिंक कि इसको जो है वो सेप्सिस होगा। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से प्रेजेंटेशन होगी, ये मोटी मोटी जो चीज़ें हैं। फर्स्ट जो है वो सीवियर सेप्सिस के साथ बेबी आता है, ठीक है, विद डीआईसी। कुछ बच्चे जो है वो नमोनिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, कुछ में मेनिंजाइटिस होता है, किसी में यूटीआई होता है और किसी में बोन एंड जॉइंट इन्वॉल्वमेंट आती है। सही है, तो कम्युनिटी में हमारे पास क्या क्या मेन जो सिम्टम्स आते हैं वो है नॉट फीडिंग वेल, कन्वल्जन्स, ठीक है, फास्ट ब्रीदिंग, चेस्ट एंड्रॉइंग, फीवर, हाइपोथर्मिया, ठीक है, और इसके अलावा कॉमन डेंजर साइंस क्या हैं जो हम यूजुअली पढ़ते हैं हमारे IMNCI में, रिलक्टेंस टू फीड, नॉट टेकिंग ओरली, फिट्स, ठीक है, फास्ट ब्रीदिंग, चेस्ट एंड्रॉइंग, ठीक है, कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं है, और इसके टेम्परेचर अगर कोई हाइपोथर्मिया है या हाइपरथर्मिया है, ठीक है, ऐसी कोई भी सिम्टम्स आएगी तो जो है वो हम सेप्सिस के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और एक है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, ये ना प्रोलॉन्ग जॉन्डिस हो, ठीक है, चाहे वो मतलब अनकॉन्जुगेटेड क्यों ना हो, ठीक है, उसमें हमें हमेशा जो है वो सेप्सिस को अपने डिफरेंशियल्स में रखना है। ठीक है, समटाइम्स जो है वो गर्ल्स में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं। ठीक है, तो यूटीआई के साथ जो है वो प्रोलॉन्ग जॉन्डिस के साथ बेबीज होते हैं। ठीक है, तो उसको भी हमें देखना है। ठीक है, अदर्स क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल सेटिंग्स में सिस्टम वाइज हम देख लें तो सिस्टम वाइज हमें क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, हेमेटोलॉजिकल में हमें जॉन्डिस मिल सकता है, पेलार मिल सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है बेबी को, सीवियस में हाइपोटेंसिव हो सकता है, टेकिकार्डिक हो सकता है, मॉटलिंग हमें मिलती है, रेस्पिरेटरी में टेकिपनिया, टेकिकार्डिया, बीइंग ऑन द वेंटिलेटर उसके वेंटिलेटरी पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक्सरे खराब हो जाता है। ठीक है, उसका क्या मतलब है कि बेबी ने कोई इन्फेक्शन एक्वायर किया है। ठीक है, इसके अलावा CNS में इरिटेबिलिटी, सीजर्स, हाइपर रिफ्लेक्सिया, GI में हमारे पास वॉमिटिंग आएगी। ठीक है, ओलिगोयूरिया हो सकता है और बेबी जो है वो स्क्लेरिमा हो जाता है। ठीक है, बेबी में प्रेजेंट विद मेनिंजाइटिस, UTI एंड बोन। व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, जब भी सेप्सिस की बात होती है हम जो है वो ट्रिपल टैप की बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास बेबी आता है तो हमें हमेशा सोचना है कि ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर एंड CSF कल्चर। ठीक है, डिपेंड्स कि मतलब अगर आप अर्ली ऑनसेट सेप्सिस के साथ डील कर रहे हो तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस आर वेरी लेस। ठीक है, क्योंकि मतलब लेस देन 2% चांसेस होते हैं कि UTI हो। ठीक है, लेकिन अगर हम लेट ऑनसेट सेप्सिस के बाद बात कर रहे हैं तो यस हमें जो है वो यूरिन को देखना ज़रूरी है। ठीक है, और CNS इन्वॉल्वमेंट के साथ भी है। ठीक है, अगर आपके पास CNS सिम्टम्स हैं यस तो हमें इसको LP भी करना होगा। ठीक है, तो LP की इंडिकेशन या तो CNS सिम्टम्स हो या तो ब्लड में कोई ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, इफ़ वी आर डीलिंग विद ग्राम नेगेटिव्स हमें उसका जो है वो CSF एनी हाउ करना है। ठीक है, तो ब्लड में ग्रोथ आए और वो ग्राम नेगेटिव हो। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव्स में भी करते हैं लेकिन ग्राम नेगेटिव को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, आपके पास सिम्टम है क्योंकि हमें डिसाइड करना है कि हमें एंटीबायोटिक्स कितने दिन देना है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स पूरा जो कोर्स है वो इस पर डिसाइड होता है। उसके बाद ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर के लिए हम लोग बहुत छोटा सा अमाउंट लेते हैं, 1.5 ml जितना थोड़ा बहुत बचता है वो हम ब्लड कल्चर में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ब्लड कल्चर लेने का एक प्रॉपर तरीका है। सही है कि हम इसको जो पूरा उसको अच्छे से बॉटल को स्टरलाइज करें और उसके बाद उसमें 1 to 2 cc। ठीक है, AKU में तो हम लोग 2 cc लेते थे लेकिन बुक्स में जो है वो 1 cc तक है, तो एटलीस्ट 1 cc वॉल्यूम हमें इसमें डालना है। ठीक है, इसके अलावा प्रिवेंशन, जो मैं प्रिवेंशन की बात कर रहा था, एवरी प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, 35 to 37 वीक्स पे GBS के लिए स्क्रीन की जाती हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं,
स्वाब ले जाते हैं, हाई वजाइनल स्वाब लिया जाता है, इसके अलावा यूरिन भिजवाया जाता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। रेक्टल स्वाब भी होते हैं, वो शायद हमारे पास नहीं होते, ठीक है। सो इंट्रापार्टम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, कौन सी पेरेंट्स को इंट्रापार्टम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देनी चाहिए, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, सही है। प्रीवियस डिलीवरी हो, ठीक है, प्रीवियस बेबी हो जिसको जीबीएस हो, ठीक है, इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, जीबीएस डायग्नोज हुआ, ठीक है। दूसरा ये करंट प्रेगनेंसी में जीबीएस आया है, उसकी स्क्रीनिंग में, ठीक है, उसको हम ट्रीट करेंगे। इसके अलावा जीबीएस स्टेटस नॉट नोन, ठीक है, ये हमारे पास ये वाले केसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास सेप्सिस के साथ बेबी आता है तो सबसे सबसे पहला हमारे क्वेश्चंस क्या होना चाहिए कि मदर को इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस मिली कि नहीं मिली, ठीक है। ये हमें यूजुअली पता नहीं होता, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, ना इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस मिली, ना ही उसको जो है वो बच्चे को जो इनिशियली अगर किसी को प्रोफाइलैक्सिस नहीं मिली हो और वो हाई रिस्क हो तो बच्चे में हमें क्या करना होता है, ब्लड कल्चर्स भिजवाने होते हैं और उसको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। तो यूजुअली हमारे पास प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट नहीं होती है और बच्चे जो हैं वो 3rd 4th डे पे सिक होकर हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जीबीएस बैक्टीरिया, इंट्रापार्टम फीवर, डिलीवरी, हाँ हाँ यस, ठीक है। तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन 18 आवर्स का, तो उसको भी जो है वो, ठीक है। तो प्रिवेंशन में क्या कौन सी दवाई देते हैं, पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। कब स्टार्ट करते हैं, 5 मिलियन यूनिट्स देते हैं, लोड करते हैं, देन 2.5 मिलियन यूनिट्स एवरी 4 आवर्ली देते हैं टिल डिलीवरी, ठीक है। दूसरा इसके ऑप्शन एम्पेसिलिन है, सीफाजोलिन है और क्लिंडामाइसिन है, रिथ्रोमाइसिन है। अगर कोई ऐसा बग है जो क्लिंडामाइसिन रिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंट है तो उसको वैंकोमाइसिन भी दी जाती है, ठीक है। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सेप्सिस, ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक, ठीक है। सो चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक डिसाइड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। हर किसी सेंटर का, हर किसी हॉस्पिटल का, हर किसी एनआईसीयू का, हर किसी पीआईसीयू का अपना जो है वो एंटीबायोग्राम होता है, ठीक है। एंटीबायोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि 1 ईयर 2 ईयर्स के जो है वो सारे कल्चर्स को जमा किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें से जो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको एक साइड पे करना है। उसके बाद उस पर देखना है कि कौन कौन से एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव है, ठीक है, और हमारे पास कौन सा प्रिवेलेंट है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि हमारा जो है वो फर्स्ट लाइन कौन सी एंटीबायोटिक होगी, सेकंड लाइन कौन सी होगी, देन थर्ड लाइन कौन सी होगी, ठीक है। जिस तरह हम AQM में प्रैक्टिस करते तो पहले हम एम्पेसिलिन जेंटामाइसिन से स्टार्ट किया, देन हम क्लेफ्रोनेमिक एसिड पे गए, देन हम जाके मीरोपेनम वैंकोमाइसिन पर आए, ठीक है। सो ये एंटीबायोग्राम, एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप, ये प्रोग्राम्स आईडी के साथ मिलके ये हर टर्शरी केयर सेंटर्स में होने चाहिए, ठीक है। सो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन सही है, सस्पेक्टेड सेप्सिस है तो सस्पेक्टेड सेप्सिस है, बच्चा रिमेन वेल, कोई उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे, बच्चा ठीक है, फीड ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ब्लड कल्चर ऑनगोइंग नेगेटिव्स हैं 2 डेज 3 डेज के लिए, यूजुअली जो है वो 48 to 72 आवर्स में हम उसकी एंटीबायोटिक बंद कर देते हैं अगर बच्चा क्लिनिकली स्टेबल है और कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर प्रोबेबल सेप्सिस है जिसमें हमारे जो है वो सॉफ्ट मार्कर्स रेस थे, ठीक है, तो हम उसको 5 to 7 डेज के लिए ट्रीट करेंगे, कल्चर्स देखेंगे, कल्चर्स नेगेटिव बंद कर देंगे, ठीक है। अगर कोई कल्चर पॉजिटिव है और मेनिंजाइटिस नहीं है तो वी विल ट्रीट फॉर 14 डेज, ठीक है। अगर मेनिंजाइटिस के साथ है, ठीक है, तो हमें 21 दिन तक ट्रीट करना है। बाकी वेंट्रिकुलाइटिस है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन है या कोई डीप सीटेड कोई एब्सिस है तो उसको फिर प्रोलॉन्ग ट्रीट करना पड़ता है, ठीक। तो दिस इज मैनेजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एयरवे ब्रीदिंग, ठीक है, सर्कुलेशन, CNS वाइज, एंटीबायोटिक्स, विटामिन के, इन्वेस्टिगेशन, ये पूरे वही चीज़ें हैं जो हम यूजुअली हमारे NICUs में मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिस्पाइट एंटीबायोटिक्स, सिर्फ एंटीबायोटिक देना नहीं होता, इसके साथ जो है वो हमें इसकी सपोर्टिव केयर भी करनी होती है, ठीक है। उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसके शुगर्स मेंटेन करना है, उसके फीडिंग का ख्याल करना है, ठीक है। और उसके साथ जो सिम्टम्स हो रहे हैं, फॉर सपोज CNS रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसको कन्वर्जल्स हो रहे हैं, फिट्स हो रहे हैं, फीड इंटॉलरेंस आ रही है, तो इन सब चीज़ों को हमें एड्रेस करना है, ठीक है। तो मेंटेन एयरवे, सक्शन पोजीशन, ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन है, हाई फ्लो है, देन अगर उससे भी नहीं तो वेंट है हमारे पास, सर्कुलेशन के लिए फ्लूइड बोलसेस हैं, आइनोट्रोप्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑर्गन सपोर्ट के लिए फ्लूइड मैनेजमेंट है, ठीक है। तो एडजंक्ट थेरेपीज़ जो हैं जिसपे काफ़ी डिबेट रहती है कि हम क्या क्या दे सकते हैं एडजंक्ट में, ठीक है।
तो मल्टीपल स्टडीज़ हैं, मल्टीपल कॉकरेन रिव्यूज़ हैं, ठीक है। एक लास्ट रिसेंट कॉकरेन रिव्यूज़ है, वो 15 to 20 ईयर्स का उन्होंने डेटा लिया, जिसमें बच्चों को उन्होंने IVIG दिया, ठीक है, सेप्सिस वाले बच्चों में, और उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई कोई सिग्निफिकेंट कोई डिफरेंस आया तो नहीं, ठीक है। तो उसको वो मतलब समराइज नहीं कर पाए कि वो जो है वो IVIG इज देना है कि नहीं देना है, तो अभी तक इस पर डिबेट है, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स ये भी दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा जिसका कोई वो रोल इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पेंटोजिफाइलिन जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, ये भी कहीं पे स्टडीज़ हुई हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा रोल नहीं है। जिंक पे स्टडीज़ हैं, ठीक है। मेलाटोनिन पे भी की गई है, लेकिन ऐसा उसका उनका कोई रोल जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ स्टडीज़ थी। ये मोर्टेलिटी इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रूवन इन्फेक्शन वाज नॉट रिड्यूस बाय IVIG, ये 2015 की स्टडी है। Clinical studies do not show the granulocyte transfusion provides significant benefits in the neonate with culture proven early onset sepsis, ठीक है। तो अभी तक जो है वो इसका जो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम डिस्पाइट एंटीबायोटिक्स हम इसमें दें। समरी क्या है? समरी ये है कि सेप्सिस इज क्लिनिकल सिंड्रोम, ठीक है। अगर क्लिनिकल साइंस हैं, ठीक है, बच्चा सिक है, अगर ब्लड कल्चर्स में भले ग्रोथ नहीं आ रही है, हमें इसको ट्रीट करना है, ठीक है, सही। और अर्ली ऑनसेट लेट ऑनसेट्स डिस्टिंग एंटिटीज़ हैं। डेवलप कंट्रीज़ में हमारे पास इतना ज़्यादा हम उसको डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। क्लिनिकल साइंस आर ऑलवेज नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। हमेशा इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हाई होना चाहिए। न्यूनेट हमारे पास आता है तो हमेशा उसको जो है वो ओवर ट्रीट कर देना चाहिए, बजाय कि हम उसको जो है वो अंडर ट्रीट करें, ठीक है। एटलीस्ट उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सपोर्टिव थेरेपी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड एडजंक्ट थेरेपीज हैव नॉट इवन एविडेंस, ठीक है। ये कुछ स्लाइड्स हैं जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड, ठीक, चलें, ये कुछ स्लाइड्स हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन से रिलेटेड, कि हमें जो है वो मॉर्बिडिटी ज़्यादा हो जाती है, लेंथ ऑफ स्टे ज़्यादा हो जाता है, ठीक ठाक बच्चा जो है वो सेप्टिक हो जाता है, फिर वो 20-20 दिन तक हमारे पास होता है, अनड्यू एंटीबायोटिक्स मिल रही होती हैं, अनड्यू प्रोलॉन्ग स्टे हो रहा होता है, मेनिंजाइटिस हो रहा होता है, जो है वो ब्रेन के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, सीजर्स हो जाते हैं, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश की जाए कि हम जो है वो ये NICU में आपको पता है कि ठीक ठाक बच्चे जो है वो इन्फेक्शन की वजह से उनकी मॉर्बिडिटी बढ़ती है, तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने से पहले हमें सब कुछ देखना है, ठीक है। और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इज़ बर्डन, ठीक है, बहुत हॉस्पिटल्स में इस पर बहुत हो रहा है। ये 70% हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन US एस्टिमेटेड सेफ अप टू द 29 बिलियन टू 31 बिलियन, ठीक है। इतना इस पे कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। हम भी हमारे पास यहाँ पे कितना बच्चों पे वो कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है, हमें जो है वो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस का ख्याल करना है, हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस हमें अपनी अच्छी करनी है, ठीक है। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, ये चेन ऑफ इन्फेक्शन है, हैंड से है, हर कोई इसका रिस्पॉन्सिबल है। हैंड वॉशिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा बच्चे की न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्ली फीडिंग, एंटेरल फीडिंग, ठीक है। कोई भी बच्चा हमारे पास आता है NICU में, सिर्फ एंटीबायोटिक्स नहीं देनी, उसकी न्यूट्रिशन का भी ख्याल करना है, सही है। इसके अलावा पेरिफेरल वेनस एक्सेस ये देखना है, सही से इसको जो है वो क्लीन करके और सारी चीज़ें में प्रोसीजर्स करने हैं। प्रिपरेशन ऑफ फ्लूइड्स भी अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके अलावा मेडिकेशन को बनाते वक्त भी, सही है। सो एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप होनी चाहिए, ठीक है। हम स्टार्ट ही जो है वो मीरोपेनम वैंकोमाइसिन से करेंगे, तो फिर हमारे में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आएगी, उसके बाद बच्चे हमारे ठीक नहीं होने लगे, सही है। तो एलिमिनेशन ओवर क्राउडिंग, ठीक है, NICU में बहुत से लोगों को ओवर क्राउडिंग नहीं करनी, सही है। इसके अलावा विजिट, बहुत ज़्यादा लोग NICU में ना आए, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है।